हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाकवि सूरदास जी के बारे में। ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अष्टछाप के कवियों के बारे में, अष्टछाप की स्थापना और उसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और इसके बाद आपके सूरदास की रचनाओं से संबंधित और अष्टछाप से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लगाते हुए। तो सूरदास जी का जीवन परिचय व सामान्य तथ्य देख लिए क्या क्या है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1535 में हुआ था। और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आपको तुलसीदास का, ठीक है, तुलसीदास हैं, कबीर दास हैं, ठीक है, और तुलसीदास और इसमें सूरदास, सगुण काव्यधारा में इन दोनों का और मीराबाई का, और जब निर्गुण काव्यधारा में कबीर का, निर्गुण काव्यधारा में आपको कबीर का, जयसी का, ठीक है, और जैसे रसखान का, इन तीन चार कवियों और लेखकों का आपको वर्षकाल याद होना चाहिए ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए आप आरोही और अवरोही क्रम में अच्छे से लगा दो। ठीक है, तो आपको मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है क्योंकि जो अब एग्जाम हुआ है ये मार्च में, वहाँ भी भक्ति काल के जो कवि थे रचनाकार से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दो दो जो सूरदास हैं इसके बारे में बताया गया कि ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। और जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों का जो मतभेद है, बार बार एग्जाम के अंदर मतभेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं आपकी क्लास में वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है रुनकता। श्याम सुंदर दास जी ने कहाँ पर माना है? रुनकता से माना है, गौघाट से माना है। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछ लिया जाता है और हजारे प्रसाद द्विवेदी जी, इन दोनों ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास तीनों ही इंपॉर्टेंट आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। तो इन्होंने कहाँ माना है? रुनकता में माना है, गौघाट में। ठीक है, और सिही में किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है और मैं कल की क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, और गणपति ने माना है। ठीक है, आप दोनों, इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। आपको देखने में ये पॉइंट छोटे लगते हैं बट इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि शायद मैंने अच्छे से देख लिया होता। ठीक है, वल्लभाचार्य इन्हें भगवत लीला वर्ण करने का उपदेश दिया था। तो सूरदास को भगवत लीला करने का उपदेश किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य जी ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं में सर्वप्रथम जो सूरदास जी की रचनाएं हैं इनका सर्वप्रथम संपादन कब किया था? कलकत्ता में सन 1941 में राग कल्प पद्रुम नाम से किया था। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ और रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, जो इनकी रचनाओं के विषय से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि मैं पढ़ा के चली गई। मेरे सिर्फ पढ़ाना और समझाने में आप अच्छे से समझते हो डिफरेंस होता है। ठीक है, एक पढ़ा के चला गया और एक समझा के चला गया, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है मैं आपको इस तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, जो सूरदास के लगभग कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से इनके बारे में सभी जानते हैं। सूर सागर है। ठीक है, सूर सागर क्या है? एक उपजीवी ग्रंथ है, भागवत पुराण का 10वें स्कंद से लिया गया है। कई बार एग्जाम आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, वहां पर पूछा गया कि 10वें स्कंद से कौन सी रचना ली गई है सूरदास जी की। जो सूर सागर है वो कहाँ से लिया गया है? 10वें स्कंद से लिया गया है, भागवत महापुराण के। उसके बाद है सूरसावली। ठीक है, जो सूरसावली है इसमें कितने हैं? 1107 छंद है और इसकी रचना संसार को होली नामक रूपक मानकर की गई है। ठीक है, यदि मैं आपको एमसीक्यू मैंने आपको करवाने के साथ साथ आपको लग रही हूं, पर एमसीक्यू में हम इतने डिटेल से नहीं पढ़ सकते जितना हम थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी तीनों का जो आपका पॉइंट है यहाँ से आप तीनों का क्लियर कर लोगे। ठीक है, सूरसागर का विषय क्या है? तो ये 10वें स्कंद से लिया गया भागवत पुराण के। ठीक है, और उपजीवी क्या है? ये ग्रंथ है। सूरसावली जो है 1107 छंद हैं और इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी क्या है? इसमें 1550 इसमें इसकी रचना हुई है। इसमें अलंकार और नायिका भेदों का 118 दृष्टिकूट पद है। कल जो हमने क्वेश्चन किए गए थे उसमें पूछा गया था कि जो सूरदास के दृष्टिकूट पद है वो कौन सी रचना में है? तो किसमें है? साहित्य लहरी में। और आपसे पूछ लिया जाए कि संसार को होली का रूपक मानकर कौन सी रचना रची गई है सूरदास जी के द्वारा, वो है सूरसावली। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन तीनों के विषय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, जब आप पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आ गया सूरसागर।
ठीक है। जो सूर सागर है इसमें 4936 पद हैं और 12 कितने हैं स्कंद हैं, ठीक है। ये सूर सागर के बारे में बताया गया है। इसमें कितने 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीत की योजना की है, जिसमें भ्रमर गीत की कितनी संख्या है, 3 भ्रमर गीत की योजना की है सूर सागर में, ठीक है। भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत के विषय में बताया गया, इसमें भ्रमर गीत में पदों की संख्या कितनी है 4078 है, से लेकर 4710 तक ही मुख्य है, ठीक है। ये इसमें पद बताए गए हैं भ्रमर गीत के अंदर। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था, सूरदास जी ने किया था। और भ्रमर गीत को उपलाम्ब काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यदि आपसे भ्रमर गीत पूछ लिया जाए, ठीक है, यदि आपसे भ्रमर गीत पूछ लिया जाए तो किसका है, तो ये सूरदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है, सूरदास का। यदि आपसे भंवर गीत पूछ लिया जाए किसका है, ठीक है, तो भंवर गीत पूछ लिया जाए तो किसका है, ये नंददास का है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट ये एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाते हैं। यदि आपसे भंवर दूत पूछ लिया जाए, ठीक है, यदि आपसे भंवर दूत पूछ लिया जाए तो किसका है, कवि नारायण का है, ठीक है। तो आपको सभी के बारे में मैंने आप कल की क्लास में आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, ठीक है, जो सूरदास जी के बारे में है और एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो श्रृंगार, इसके बारे में जो सूरदास हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है ये देख लीजिए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया। सूरदास जी क्या थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है। तो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इस क्षेत्रों वह इन क्षेत्रों का क्या था, कोना कोना झांक कर आए। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। एग्जाम के अंदर आपको कथन देकर आंसर पूछ लिया जाता है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं सूरदास जी के बारे में, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर सूरदास जी की ज्यादा विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये कथन आपको पूछ लिया जाएगा तो किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा था, किसके बारे में कहा था, तो सूरदास जी के बारे में कहा था, ठीक है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, ठीक है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठती थी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा करती थी। ये कथन किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है सूरदास जी के बारे में। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है, ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ध्वनि काव्य किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है, तो ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। यदि आपको अच्छी लगे तभी किया करो। देखने में व्यू से पता लगता है कि कितने लोगों ने देखी है, बट आप लाइक खुद देखो कितने कम करते हो, ठीक है। तो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। उससे क्या है, पढ़ाने में मोटिवेशन आता है और पढ़ाने का मन भी करता है, चाहे टाइम हो या नहीं हो। तो अन्य कथन है जो वो भी देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या कहा सूरदास जी के बारे में, ये भी देख लो। सूरदास ही ब्रज के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। ये किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में कहा, ठीक है। जो महान समुद्र, यदि आप इसको कैसे याद रखोगे, लीला गान का महान समुद्र किसने कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और ये तो बहुत ही फेमस है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा बताया गया कथन। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाते हैं, ठीक है। तो ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है। किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो हिंदी साहित्य में अष्टछाप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 4 प्रथम कवि हैं और जो बाद के 4 प्रथम वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जो 4 वल्लभाचार्य के हैं और 4 किसके हैं, विठलनाथ के हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, उनकी कंफ्यूजन आप इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद दूर हो जाएगी। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में अष्टछाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों की एक विशिष्ट समूह था जिसे पुष्टि मार्ग का आधार माना गया था, ठीक है। तो अष्टछाप की स्थापना के बारे में देख लीजिए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलदास जी के द्वारा करवाई गई, ठीक है। आप कई बार कहते हैं कि MCQ प्रैक्टिस करवा दो, और मैं करवा भी रही हूँ और थ्योरेटिकल करवाने के बाद मैं आपको करवाऊंगी भी। यदि देखो आप इस
इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन जान सकते हो। देखो यदि आपसे पूछ ली जाए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने की। विठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्य और 4 स्वयं के शिष्य मिलाकर 8 कवियों का एक मंडल बनाया। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करना और कृष्ण की भक्ति का प्रसार करना। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन क्रिएट हो गए। ठीक है, यदि मैं आपको MCQ करवाऊंगी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल पर ज्यादा बिलीव करती हूँ आपको पढ़ाने में। ठीक है, और थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादातर टीचर बैच में पढ़ाते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, यूट्यूब पे आके सिर्फ MCQ प्रैक्टिस ही करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मुझ पर ट्रस्ट किया है, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको उनके बिलीव के ऊपर 100% पूरी उतरूं। ठीक है, यदि कोई विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनके बारे में देखिए। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। जो यहाँ पर कल मैंने आपको बार बार ट्रिक बताई थी, पी के तो मूवी भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया के, मैंने आपको बार बार बताया, के से कुंभन दास, एस से सूरदास, पी से परमानंद और के से कृष्णदास। अब देखो 4, यदि आपको KSPK याद हो गया तो KSPK के बाद आपको चाहे 4 वल्लभाचार्य के नहीं भी याद रहे उनमें से, तो फिर भी आप उसके विठलनाथ के चाहे आपको ना भी याद रहे, पर आप वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए कुंभन दास जी के बारे में पढ़िए। ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। इन्होंने संसारिक मोह माया त्याग कर पूर्णतः कृष्ण भक्ति में अपना जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। अब सूरदास जी के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, इसकी रचनाओं के बारे में, विषय के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं सूरदास जी के बारे में। अष्टछाप के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कवि हैं। इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट माना जाता है। सूरसागर इनकी कालजयी रचना है। कौन सी कालजयी रचना है इनकी? सूरसागर। ठीक है, और ये क्या है, भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। ठीक है, परमानंद दास ये भक्ति और भावपूर्ण कीर्तनों के लिए जाने जाते थे। कृष्णदास ये स्वभाव से अत्यंत सरल और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चारों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। KSPK, प्लीज इस ट्रिक को 1-2 बार लिख के देख लेना पेज पे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। KSPK, ठीक है, KSPK। तो आप देखो लास्ट आगे भी के है और पीछे भी के है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। बीच में क्या बना, SP। किसी भी तरह याद करो, पर याद आपको होना चाहिए। ठीक है, विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, इनको देख लीजिए। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, तो आप इसको मैंने जैसे याद किया था, तो गोविंद दास G से है और CH से 6 बनता है, और फिर चतुर्भुज दास के लिए CH से फिर 6 बनता है इंग्लिश में, और फिर किया था मैंने N। ठीक है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने किया था। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको आती है, जब पढ़ते हैं एकदम से देखो किसी को याद नहीं होता। जब आप बार बार एक वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। मेरे कंटेंट में कोई फ्री की फालतू की बातें नहीं होती, स्टडी से रिलेटेड ही बातें होती हैं सारी। ठीक है, और इतने कम समय में आपको करवाना बहुत इम्पॉसिबल है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो निकालिए और सूरदास के बारे में और अष्टछाप के बारे में 10-15 मिनट में कोई पढ़ा दे तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें ऐड भी आएंगी और उसमें लाइव में थोड़ी बातें भी हो जाती हैं, तो मैं आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो। देखो G से हमने कर लिया, क्या कर लिया, गोविंद स्वामी, और CH ऐसे याद कर लेना, 2 बार आएगा। CH से चित्त स्वामी, CH से चतुर्भुज, और लास्ट में बचे N। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया था, उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से कर लेना, या फिर कोई और ट्रिक हो तो उससे कर लेना। ठीक है, गोविंद स्वामी के बारे में क्या कहा जाता है, ये महान संगीतज्ञ थे, इनका काव्य संगीत में मधुर होता था। ठीक है, यदि आपको कोई अष्टछाप के कवि करवाएगा ना, सिर्फ नाम बता के चला जाएगा, उनके विषय में बहुत मुश्किल से करवाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से फिर हम एग्जाम के अंदर देखते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। किसी भी चीज के बारे में पढ़ो तो उसके विषय के बारे में जरूर पढ़ो। अब चित्त स्वामी के बारे में देख लीजिए। विठलनाथ के परम भक्त थे। ठीक है, ये क्या है, चित्त स्वामी विठलनाथ जी के क्या थे, परम भक्त थे। ठीक है, अब चतुर्भुज दास क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्टार लगा लो। यदि किसी ने अच्छे से एग्जाम 2-3 बार दिया होगा या फिर प्रीवियस ईयर चेक करता होगा तो ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है। ये कुंभन दास के छोटे पुत्र थे, पूछ लिया जाता है कुंभन दास के छोटे पुत्र कौन थे, तो चतुर्भुज दास थे, और ये क्या थे, विठलनाथ के 4 शिष्यों में से एक थे। इनकी रचनाओं सरल और स्पष्टता थी। ठीक है, इससे ज्यादा ये क्या है, ये पूछे जाएंगे कि ये कुंभन दास जी के छोटे पुत्र थे। अब नंददास जी के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े
पढ़े लिखे या पांडित्यपूर्ण कवि और लेखक कौन थे? वो थे नंददास। ठीक है, अब नंददास जी के बारे में पढ़िए। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे विद्वान और पांडित्यपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि रास पंचध्यायी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, नंददास की सभी रचनाएं, यदि आप मेरी क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो प्लीज आज ही नंददास जी की सभी रचनाएं आपने करनी है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपका साहित्य क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। अब सारांश देख लीजिए। अष्टछाप के कवि केवल भक्त नहीं थे, वे उच्च कोटि के संगीतज्ञ कवि भी थे। इन्हें हिंदी साहित्य की कृष्ण काव्य परंपरा को शिखर तक पहुंचाया था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। यदि मैं आपको फिर भी आपको एक टारगेट देके जाती हूँ, ये आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, उससे आप क्या करोगे? नंददास जी की सारी रचनाएं याद कर लोगे। ठीक है, सिर्फ नंददास जी की ही मैंने कहा है, आपको ट्रिक के साथ मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। क्लास अच्छी लगे तो मुझे बार बार कहना ना पड़े, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाया करो। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि चारों को ट्रिक के साथ कर सकते हैं आप, जैसे मैंने किया है। तो देखो कैसे ट्रिक करनी है। अपने के एस पी के और दूसरी ट्रिक क्या थी? GCHN। ठीक है, ये तीनों, ये दो, सिर्फ एक बॉक्स ये बना लेना, एक ये बना लेना, एक कोई स्टिकी नोट पे लिख लेना, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जी से क्या था? गोविंद स्वामी। CS से क्या था? चतुर्भुज छित स्वामी। और CS से क्या था? चतुर्भुज। और N से क्या था? नंददास। ठीक है, K से कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद और K से कृष्णदास। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।